नींद आ रही है, आप जल्दी से लाइट बंद करो, ये जल्दी से सब कुछ साफ करो। और सुनिए, आइंदा से दोबारा ना मेरे इस बैग को चेक मत करना, नहीं तो जानते हैं ना नहीं कि आपकी माँ का लाडला बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक, मैं समझ के पूछो, मैं समझ के। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैं यहाँ सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। ये क्या हालत हो गई है आपकी? मतलब आप इतना डर गए हो कि आप यहाँ पे नीचे सोने के लिए तैयार हो और मैं पलंग पर सोऊंगी। ठीक है, आपको जो करना है वो करो, आपको जहाँ सोना है ना आप वहां पर सो जाओ। अगर इतना डर लग रहा है आपको तो आप यहीं सो जाइए। अच्छा, ये बैग में अलमारी में खबरदार, इस बैग को लेकर ना अब एक शब्द और मत कहना। बैग जहाँ है वहीं पर रहेगा, और अगर आपको गोली मारनी है ना तो मैं जमीन पर भी मार सकती हूँ और बिस्तर पे रहकर भी मार सकती हूँ। वैसे भी मेरा निशाना ना कभी चूकता नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली आज। मुझे तो ना बहुत नींद आ रही है, और आप देख लीजिए कि आपको कहाँ सोना है या फिर जगराता करना है। और हाँ, अगर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी करी ना तो मुझसे बुरा फिर कोई भी नहीं होगा। अब जाइए और जल्दी से सब कुछ साफ सुथरा करके ना लाइट बंद कीजिए। कितनी डेंजरस लड़की है ये। अब तो कोई शक नहीं रहा कि किसी मकसद से ही इस घर में आई है, पर इसका मकसद क्या है? भेज थी। हाँ ना, सुनिए, आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। बोल रही हूँ, लेकिन बहुत पर्सनल बात है दीदी, आप किसी से बताएंगी नहीं। हाँ ना, क्या हो गया ऐसा? क्या क्या बात है? दीदी, है एक बात, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं। अच्छा, वो क्या बोला तूने? अभी प्रॉमिस करती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो मुझे बहुत परेशान लग रही है, जल्दी बताना बात क्या है। आपको ना एक काम करना होगा। कैसा काम? हो सकता है कि आज पोर्टू दादा ना आपके पास आए। मतलब ये एक मिनट, हाँ, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रही है ये? तो मैं ये कह रही थी दीदी कि हो सकता है कि आज पोर्टू दादा ना आपके पास आए। प्लीज उनकी बात सुने बिना ना इनकार मत करना, पहले उनकी पूरी बात सुन लेना आप, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरे पास आके नॉक करना, और फिर हाँ या ना जो भी जवाब देना होगा दे देना। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तू क्या कह रही है? मतलब क्या नहीं समझ आ रहा? अभी तो बताया सब कुछ साफ साफ। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो मेरे पास क्यों आएंगे, और वो अगर आएंगे भी तो मैं क्या उन्हें सर पे बिठा लूंगी? और ये सब बातें तुझे कैसे पता है? हाँ, तू रात को वो बातें सुनने गई थी ना, बताना क्या क्या बातें हुई थी वो? सीधी आप ना ये सीआईडी की तरह ना मुझसे छानबीन करना बंद करो प्लीज। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपको कुछ भी बताने का, बस मुझे लगा कि पोर्टू दादा आ सकते इसलिए मैंने आपको बता दिया। सुनिए मेरी सीधी, अगर पोर्टू दादा आए और आपसे कुछ कहे ना तो आप किसी बात को कोई जवाब मत देना, बस अभी के लिए ना चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेना।
लेकिन वो क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ रहा है क्या? हाँ मीस दीदी, बहुत कुछ बाकी है अभी। हो सकता है वो आपको अपने कमरे में ले जाने के लिए बोले। मतलब वो मुझे कमरे में बुलाएंगे और मैं पागलों की तरह चली जाऊंगी? हाँ, और वो उनकी नई दुल्हन वो भी तो वहीं होगी ना? अरे नहीं होगी वो वहां, उनकी नई नवीली दुल्हन नहीं होगी। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, तू क्या क्या कह रही है? आपकी भी गलती नहीं है, मुझे पता है मैं आपको समझा नहीं पा रही, अभी गलती मेरी है। असल में बात ये है ना दीदी कि मैं आपको अभी खुलकर कुछ बता नहीं पा रही हूँ। अगर मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगी ना तो आप सब समझ जाएंगे, और बस मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ दीदी। आप बस मेरी बात पे भरोसा कीजिए और मैं जो कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा वैसा कीजिए बस। और एक बात बताइए, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है जो आप इतने सवाल जवाब करती है मुझसे? आना, इसमें भरोसे की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आती है ना दीदी, वरना मैं जो कह रही हूँ आप कर क्यों नहीं रही है? दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताती हूँ, इधर आ, यहाँ बैठ बैठ तू, आना। तो एक बात बता आना, तू मेरे बारे में सोचती क्या है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? जिस पति ने थोड़े दिन पहले मेरे हाथ में तलाक थमा दिया, जिसने मेरे सामने शादी कर ली, अब वो मुझे अपने कमरे में बुलाए और मैं ऐसे चली जाऊं मुंह उठा के? मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या? मतलब अगर उनकी बीवी घर पे नहीं है तो मैं इस बात का फायदा उठाऊं? तू ऐसा सोचती है मेरे बारे में? इतना छोटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आना तुझसे। सीधे आप शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत होइए। आप कहीं की बात कहीं क्यों लेकर जा रही हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप उनके कमरे में चले जाइए बस। और मुझे इस बारे में तो पता करना पड़ेगा ना कि मैं क्यों जाऊं कमरे में। हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ आपसे, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तेरा ना कुछ नहीं आना, तेरा दिमाग खराब हो गया है बस। हाँ सही कह रही हैं आप। आपको लग सकता है कि मैं जो बातें बोल रही हूँ उससे शायद मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मिस दीदी। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, प्लीज। अच्छा एक बात बताइए मिस दीदी, मैंने आज तक हमेशा इस घर के, इस परिवार के लोगों के भले के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया है ना? कभी भी किसी का बुरा चाहा है क्या मैंने? नहीं ना, तो आगे भी नहीं चाहूंगी। जो कर रही हूँ मैं हम सबके लिए कर रही हूँ दीदी। थोड़ा भरोसा कीजिए मुझ पर, और मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा कीजिए प्लीज। आना, तू बहुत अजीब बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है दीदी, कोई बहुत बड़ी वजह। मैं कैसे बताऊं आपको? मैं नहीं बता सकती, आपको समझने की कोशिश कीजिए। चल अच्छा बता, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर पोल्टू दादा आपके पास आए और अगर उन्होंने आपको अपने साथ अपने कमरे में बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, और उनकी बीवी वो कहाँ रहेगी? वो नहीं होगी दीदी, वो घर पे ही नहीं होगी। नहीं 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 आना, मुझसे ये सब मत करवा। तू जानती नहीं है वो औरत कितनी खतरनाक है। वो पुजारी नहीं, वो कितना मुंह चलाती है। वो चार बातें सुनाएगी मुझे सबके सामने, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सब मुझसे मत करवा तू। दीदी पुजारी नहीं ना हमेशा सबके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती है, ये तो आपने भी देखा है ना। कभी कभी वो दूसरों के लिए आवाज भी उठाती है। और इतना ही नहीं, उसने तो पोल्टू दादा तक को सुना दिया आपके और उनके डिवोर्स को लेकर। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।